नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ और उनकी काव्य कृतियों के विषय में हम जानेंगे, यानी कि इनके जीवन परिचय के विषय में और इनकी काव्य कृतियों के विषय में मैं आज के लेक्चर में बात करने वाली हूँ। तो आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और हो जाइए मेरे साथ तैयार। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के पितामह माने जाते हैं। आधुनिक काल के प्रवर्तक या हिंदी नव जागरण के पितामह इनको कहा जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भारतेंदु ने अपने रचना धर्मिता से अपने समकालीन सभी साहित्यकारों को प्रभावित किया था। वे साहित्य में नव जागरण लेकर के आए थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। अपने काल के ये केंद्रीय व्यक्तित्व थे, तो इसी कारण से इनके रचना धर्मिता को देखते हुए और समकालीन साहित्यकारों के ऊपर इनके प्रभाव को देखते हुए इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के विषय में जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 ईस्वी। 9 सितंबर 1850 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए। सेठ अमीचंद जो हैं एक बहुत ही धनाढ्य सेठ थे, जिनका नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में बहुत अधिक मान सम्मान था और यहाँ तक कि काशी नरेश स्वयं भारतेंदु के घर आया जाया करते थे। तो इस बात से हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतेंदु ने कितने अधिक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया था। जन्म स्थान कौन सा था उनका? काशी। और इनके पिता का नाम था, पिता थे इनके गोपाल चंद्र, जिनका उपनाम था गिरिधर दास। मूल नाम इनका गोपाल चंद था, मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ। और गिरधर उपनाम से ये काव्य रचनाएं या नाटक लिखा करते थे। गिरधर दास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जिसका नाम है नहुष। ये इन्होंने 1859 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था और ये हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। तो नहुष जो है वो किसका लिखा हुआ है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन थे? ये भारतेंदु के पिता थे। माता का नाम था पार्वती देवी। माता पार्वती देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल 10 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता से विहीन हो गए थे। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता पार्वती देवी इन्हें छोड़कर के स्वर्ग सिधार गई थी और गोपाल चंद्र गिरधर दास भी जब ये केवल 10 वर्ष के ही थे तभी इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए थे। विमाता ने इन्हें बहुत कष्ट दिए और इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी उचित ढंग से नहीं हो पाई। आनन फानन में इन्हें काशी के क्वींस कॉलेज में एडमिशन तो दिला दिया गया, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं रमा
और आया जाया करते थे कॉलेज में, लेकिन इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो अधिकतर स्वाध्याय द्वारा ही की है। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, बहुत सी भाषाओं के ये विद्वान थे, बहुत सी भाषाएं इन्होंने सीखी थी। तो और इनके गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके गुरु का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद इनका मूल नाम था और सितारे हिंद इनकी उपाधि थी। सितारे हिंद से ये अंग्रेजी सीखने के लिए जाया करते थे और इन्हें गुरु तुल्य सम्मान देते थे। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उस समय हिंदी विभाग में भाषा इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 1856 ईस्वी में। ठीक है। तो इनकी उपनाम की बात कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू फारसी की रचनाओं के लिए रसा उपनाम का प्रयोग किया करते थे। मतलब ये हिंदी में ब्रज भाषा में तो लिखते ही थे, साथ ही साथ कुछ रचनाएं इनकी फारसी भाषा में भी रचित हैं और फारसी भाषा की रचनाओं के लिए रसा उपनाम का प्रयोग करते थे। इनकी उपाधि, इसके विषय में आप लोग सब जानते ही हैं। इनकी उपाधि थी भारतेंदु। भारतेंदु की उपाधि इनकी रचना धर्मिता से प्रभावित होकर इनके समकालीन साहित्यकारों ने इन्हें 1880 ईस्वी में प्रदान की थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन्हें भारतेंदु की उपाधि कब प्राप्त हुई और किसने प्रदान की। तो 1800 कब प्राप्त हुई? 1880 में। और किसने प्रदान की? इनके समकालीन साहित्यकारों ने। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी काव्य कृतियों की। इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 में, केवल 35 वर्ष की आयु में बहुत सारा साहित्य लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बना करके ये इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो 6 जनवरी 1885 में काशी में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों की। भारतेंदु ने काव्य, नाटक, निबंध, आलोचना, इन सब को मिलाकर के कुल 175 रचनाएं की थी। तो अब हम इनकी बात, काव्य कृतियों की बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इनकी काव्य कृतियों की संख्या, डॉक्टर नगेंद्र इनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 70 मानते हैं। हो सकता है कि ये भी आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों की संख्या कितनी मानी है। तो कितनी मानी है? ये 70 मानते हैं। कौन कौन सी थी हम बात कर लेते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात करेंगे और फिर उन रचनाओं की व्याख्या भी की जाएगी कि कौन सी रचना में क्या विशेषता है। तो सबसे पहले इनकी रचना थी जिसका नाम था भक्ति सर्वस्व। भक्ति सर्वस्व इन्होंने लिखी थी 1870 में।
वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 11 वर्ष की अवस्था से ही काव्य लेखन शुरू कर दिया था, लेकिन जो इनकी काव्य लेखन की सुदृढ़ता है वो 1870 में भक्ति सरस्वत के माध्यम से देखने को मिलती है। तो इनकी पहली रचना कौन सी थी? भक्ति सरस्वत। उसके बाद इन्होंने बहुत सी रचनाएं करी, जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, उसके बाद है वेणु वेणु गीति, वीण्य, प्रेम पचासा, गीत गोविंदानंद और कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, जैन कौतूहल, उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, बंदर सभा, दशरथ विलाप, बकरी विलाप, फूलों का गुच्छा, प्रात्यः समीरन, समधिन मधुमास, होली, बसंत होली, बसंत होली, निवेदन पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, निवेदन पंचक, पुरुषोत्तम पंचक और अपवर्ग पंचक, अपवर्ग दाष्टक, राजकुमार सुस्वागत पत्र, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय, वैजयंती, हिंदी भाषा
हिंदी भाषा, भारत भिक्षा, भारत भिक्षा, हिंदी भाषा, भारत भिक्षा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे लिखते हैं भारत भिक्षा, हिंदी भाषा, और इसके बाद इन्होंने और भी रचनाएं लिखी, जैसे कि दान लीला, दान लीला, दान लीला, देवी छद्म लीला, देवी छद्म लीला, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला, तन्मय लीला, रिपु नाटक, रिपु नाटक ने अगले लेक्चर में कि इनकी काव्य कृतियों की क्या विशेषताएं हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।